हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है हमारे पास 10th क्लास का सर्कल चैप्टर। ये रहने वाली है मैथ की शॉर्ट रिवीजन, जो कि हम कम टाइम में पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे और बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं चैप्टर की। ये है चैप्टर सर्कल। सर्कल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये होता है सेंटर। सेंटर से कोई लाइन जाती है जो सरकमफ्रेंस को टच करती है, तो वो होता है रेडियस। अगर उसका 2 टाइम्स कर दें तो वो होता है डायमीटर। अगर सेंटर को टच ना करके जाए तो उसे बोलते हैं कोड। और कोड क्या होता है? पार्ट ऑफ सेकंड। ये सेकंड होता है, उसका ही पार्ट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोड होती है। अगर सर्कल से कोई भी लाइन टच करके जाती है, सिर्फ टच करके जाती है, ध्यान से समझिए, सिर्फ टच करके जाती है एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस वाले चैप्टर में हमें सिर्फ 2 थ्योरम पढ़नी है। पहली थ्योरम ये है और दूसरी ये है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये अपने आप में पर्टिकुलर क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले 2 थ्योरम जान लीजिए। इन्हीं से पूरा चैप्टर कवर होता है और इन्हीं को हमें यूज़ करना होता है जब भी सर्कल का क्वेश्चन आता है। तो पहली थ्योरम क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज OP परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक टेंजेंट है और सेंटर से रेडियस उस पर पड़ता है, तो वो 90 डिग्री फॉर्म करता है। ये हमारी थ्योरम 10.1। क्लियर? अब ये थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर 2 टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से मीट कर रही हैं, तो उन दोनों की लेंथ बराबर हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, प्रूव करके दिखा रखा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही हैं, तो उन दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो ये 2 थ्योरम आपको याद रखनी है और इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे सारे। अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, जो कि पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ टेंजेंट। अब कंडीशन दे रखी होती हैं, जैसे कि 2 सर्कल हैं जो टच नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कितनी टेंजेंट बन सकती हैं। जैसे कि 2 सर्कल ये हैं, ये टच नहीं कर रही हैं आपस में, ये 2 सर्कल नहीं टच कर रहे हैं, तो कितनी टेंजेंट बनेंगी? 1 2 3 4। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। दूसरा केस आता है कि 2 सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं आपस में, तो कितनी बनेंगी? एक ये हो गया और 2 टेंजेंट ये होगी, तो इसका आंसर है 3 टेंजेंट। और जब क्वेश्चन ऐसा आता है कि 2 सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं टच की बात नहीं कर रहा हूँ। टच का मतलब होता है ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तब 2 कॉमन टेंजेंट होती हैं। अगर यूँ आ जाए कि इंटरनली टच, तो ये कंडीशन बनती है जिसमें एक कॉमन टेंजेंट होती है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक है, कोसेंट्रिक का मतलब क्या है? एक ही सेंटर से 2 सर्कल, तो उस केस में 0 टेंजेंट होती है। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। ये होती है नॉट इंटरसेक्ट और टच, ये इसका केस है। और ये है टच एट अ पॉइंट, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी दिखेगी। और ये इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ऐसी कुछ लैंग्वेज आएगी। और ये आएगा इंटरनली टच। ठीक है, तो आपको है ना लैंग्वेज को समझना है, तब आंसरिंग करनी है। आई होप आपका ये क्लियर होगा। एक मार्क्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। इसकी रेडियस निकाली है, तो वही 2 थ्योरम यूज़ करनी है, उसी से सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि ये 5 सेंटीमीटर है BS, है ना, तो ये BR भी होगी 5 सेंटीमीटर। क्यों होगी? ये देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट जा रही हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो रिमेनिंग की ये बची हुई कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी 23 है। अब ये 18 है तो ये इसके बराबर होगी 18 सेंटीमीटर, ये भी होगी। आपको रीज़न लिखना है, ये तो मैं वर्ड्स में वर्बली बोल रहा हूँ, है ना। आपको रीज़न लिखना है थ्योरम 10.2। अब ये 18 है तो पूरी 29 थी, दैट मीन्स ये 11 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये 11 है तो ये भी 11 होगी, क्योंकि वही सेम कंडीशन, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रही हैं। इसके बाद क्या करना है कि अब आप ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पे एक रब हो गया है, हाँ, कि ये 90 दे रखा है ना। और आपने पढ़ा है कि अगर
रेडियस टेंजेंट पे पड़ती है तो वो 90 फॉर्म करती है। अब 3 एंगल 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और स्क्वायर बन जाएगा तो इसकी सारी साइड क्या होंगी, 11 होंगी। दैट मीन्स इसका रेडियस कितना है, 11 सेंटीमीटर। अब आपको यही करने में थोड़ा लेंथी जाएगा, मतलब है ना, आपको तो लिखना है, मैं वर्बली समझाया है मैंने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है, थ्योरम से रिलेटेड। इन द गिवन फिगर ये डायमेंशंस दे रखे हैं, फाइंड द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ये 4 है ए पी, तो ये भी 4 होगा, है ना, थ्योरम 10.2 वही। और ये पूरा 9 है तो दैट मीन्स ये 5 होगा, सी आर 5 सेंटीमीटर, है ना। और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। अब ये 5 है और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। ये पूरी साइड होगी 10, ये पूरी साइड होगी 11 और ये 9। तो पेरीमीटर होगा 9 + 10 + 11 दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। उसने पूछा सेमी पेरीमीटर, इसका हाफ होगा 15 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ईजी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन, द 2 कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल हैं, ठीक है, और सेम रेडियस के हैं। कोसेंट्रिक का मतलब एक ही सेंटर है दोनों का। आगे बात करते हैं, तो ये सेंटर है हमारा। और फाइंड द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच इज़ टच द स्मॉलर वन। इस लेंथ की इस कोड की लेंथ निकालनी है जो कि छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। रेडियस आपको पता है, ये बड़ा वाले की रेडियस होगी मतलब 5 सेंटीमीटर, और ये होगी छोटे वाले की जो कि है 4 सेंटीमीटर। डन। अब आपको पता है ये सेंटर है और यहाँ से रेडियस आ रही है तो ये 90 फॉर्म करेगा, थ्योरम 10.1। तो आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। तो आप नेमिंग कर दीजिए ABCD। आपको फाइंड करना है CD, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो पाइथागोरस लगा देंगे, AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। ये 5 का स्क्वायर है, AB 4 का स्क्वायर है और ये BC आपको निकालना है। तो ये 25 और ये 16 इधर नेगेटिव हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा BC स्क्वायर। दैट मीन्स BC की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो BC का ही डबल होगा क्योंकि बाइसेक्ट करेगा इसको, है ना, आपने 9th में थ्योरम पढ़ी है। तो BD कितना आ जाएगा, BD नहीं CD आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 × 2 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो ये है लेंथ ऑफ कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में और इस वीडियो को क्लियर करते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये फिगर गिवन है, 2 पैरेलल लाइन है जैसा कि दे रखा है क्वेश्चन में, एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, और टेंजेंट भी है साथ के साथ, AC भी टेंजेंट है। तो प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट AOB 90, AOB ये हमें 90 प्रूव करना है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मीट कर लेते हैं, है ना। अब आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POA एंड इन ट्रायंगल AOC 3 चीज़ें ढूंढेंगे, है ना। तो PA बराबर है किसके, AC के। क्यों, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है दोनों, है ना, दोनों बराबर होंगी, थ्योरम 10.2। AO कॉमन है ना, सेम कॉन्ग्रेंट करेंगे हम। और तीसरी चीज़ PO बराबर होगा OC, PO बराबर होगा OC। क्यों होगा, अरे बोलो, रेडियस है ना। तो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल AOC के। जब कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो आपको पता है कि बची हुई चीज़ सारी क्या होती हैं, CPCT से इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, नेमिंग कर देते हैं 1 2, ये 3 है और ये 4 है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के बाय CPCT, है ना। और ये क्राइटेरियन हमने क्या यूज़ किया है,
कॉन्ग्रुएंसी कौन सी यूज़ की है हमने, बाय साइड साइड साइड। तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें चाहिए था। अब ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली, जो नीचे वाले ट्रायंगल हैं उनको आप सोल्व नहीं करेंगे, बस लिखेंगे सिमिलरली। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 4 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, वही CPCT। तो ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे इस वाली लाइन पे सारी एंगल का सम क्या होगा, 180। कौन कौन से आ रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम क्या होगा, 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर है ना। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और जब भी होती है तो लीनियर पेयर लगता है। तो आपको AOB फ्रेम करना है। AOB देखो ये वाला है 2 और 3 वाला, तो इसको चेंज नहीं करना है 2 और 3 को, बाकी को चेंज करना है। तो एंगल 1 किसके बराबर है, देखिए 2 के, तो 2 भी एज इट इज़ रहेगा। एंगल 3 को भी चेंज नहीं करना है। एंगल 4 किसके बराबर है, 4 3 के, तो एंगल 3 आ जाएगा इसकी जगह। अब आप देखेंगे 2 टाइम्स एंगल 2 है और 2 टाइम्स एंगल 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा और आपको पता है 2 एंगल और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे हैं, AOB। तो AOB आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 90। और यही हमें प्रूव करना था। देखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दोबारा देखिए और ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपकी क्विक रिवीजन में ये बहुत हेल्प देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।